हर हर महादेव, जय महाकाल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। महाकाल महाकाली की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। जय महाकाल। देखते हैं आज के रीडिंग में आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। देखिए, हर्मिट ऑफ हिमालय की एनर्जी निकल के आ रही है। अगर कोई लोनली फील कर रहा है अपने आप को एंड ऐसा लगता है कभी कभी कि हम जब अपने आप को अकेला समझते हैं तो ये ऐसा लगता है कि हम कहीं एकांत जगह में चले जाए, सबसे दूर हो जाए, हम अपने से भी दूर हो जाते हैं जिसे हम अपना मानते हैं। हम मतलब इतनी निराशा में आ जाते हैं कि हमको लगता है कि हम या घर छोड़ के चले जाएं, कोई नहीं चाहिए मुझे। मतलब जो अपने होते हैं ना, उनसे भी थोड़ी घृणा होने लगती है, हमको डाउट होने लगता है कि पता नहीं ये भी मेरे अपने हैं या नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि हर कोई, देखिए आज के समय में हर कोई हिमालय में तो नहीं जा सकता। तो आपको इस कार्ड के माध्यम से महादेव जी कह रहे हैं कि आपको जैसे कि अपने अंतरात्मा की पुकार को सुननी चाहिए, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू कीजिए या तो कोई स्पिरिचुअल पुस्तक पढ़िए। तो वो भी एक क्या होता है, हिमालय जैसी फीलिंग आने लगती है। हम जैसे देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। एक पानी का बूंद जो मामूली होता है, सब लोग मामूली समझते हैं, वही एक कठोर पत्थर के ऊपर निरंतर पड़ती रहे तो ये वो निशान छोड़ देता है। देखिए हमारे बचपन में ऐसा हम लोग पढ़ते, लेकिन आज की पुस्तक में ये सब बातें नहीं है। फिर भी हम यूट्यूब के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से बच्चों के यह मतलब मिल ही जाता है। तो मतलब निरंतरता बनाए रखनी चाहिए जीवन में। जैसे कछुए और खरगोश की ही एनर्जी ले लीजिए। कछुआ कैसा होता है, टर्टल कैसा होता है, वो निरंतरता में विश्वास करता है। एंड खरगोश क्या है, जल्दबाजी। कभी भी जल्दबाजी शैतान का काम होता है। तो बिल्कुल जी आपको यही कहा जा रहा है, अगर लोनलीनेस आप फेस करते हैं अपने आप को, तो आपको ज़रूरत है या तो आप जैसे कि जैसे त्राटक कर सकते हैं, कोई कैंडल जलाइए या दिया जलाइए या तो फायर हवन कीजिए। देखिए हवन भी एक क्या करता है ना कि हमारी निगेटिविटी को दूर करता है। जैसे कि हमारे ऑरा को हमारे घर के ऑरा को क्लीन करता है। हमारे आसपास के अगर कोई, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हमारे आसपास के पड़ोसी लोग बहुत तंग करते हैं, परिवार रिश्तेदार भी, जैसे कि हम कितना भी उसके साथ अच्छा कर ले, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे पता नहीं कि चिढ़ते हैं। तो वो चिढ़ना इसलिए भी होता है कि निगेटिविटी की वजह से होता है। और तो बिल्कुल जी आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे हवन कर सकते हैं। बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा छोटा ही कीजिए। जैसे कि जैसे कपूर ले लीजिए, लौंग ले लीजिए फूल वाला, पीला सरसों ले लीजिए। एंड जो दिए का जो हम डेली दिया जलाते हैं तो उसको, बाती को, देखिए बहुत सारे लोग को यह बाती नहीं पता होता है कि जो दिए का बाती बचता है उसको डस्टबिन में कभी भी भूल के भी ना फेंक, उसको इकट्ठा करते जाइए। उसको भी डेली आप डेली इसको यूज कीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कपूर, लौंग, पीला सरसों, उस बाती को, इन सब को जला लीजिए। उस पर थोड़ा सा घी डाल लीजिए, अगर आपके पास देसी घी है तो डाल के पूरे घर में इसको घुमाइए, जलाइए। इससे क्या होता है, निगेटिविटी रिलीज होती है, हमारे घर का ऑरा अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल जी आपको ऐसा करने के कहा महादेव आपको इस कार्ड के माध्यम से आपको महादेव बोल रहे हैं कि आपको यह करना। अगर आप एलोन अकेलापन फील कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी हमको कोई समझता नहीं, तो बिल्कुल आप इस स्थिति में भगवान से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर कीजिए। तो देखिए दूसरा कार्ड आराधना रिस आराधना सरवारा की एनर्जी आ रही है। तो देखिए इसमें शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है। देखिए पिक्चर के माध्यम से ही देख लिए, शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर की एनर्जी निकल के आ रही है। तो हनर बाथ स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस विद इन यू। तो देखिए इस कार्ड के माध्यम से कहा जा रहा है ना कि जैसे शिव और शक्ति आपस में दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। हाँ, तो मतलब कि देखिए यहाँ पर इंग और यांग की एनर्जी भी कहा जाए। देखिए यहाँ पर जैसे कि गोल्डन एनर्जी है, यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी। तो देखिए दोनों को बैलेंस करना, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको दोनों को बैलेंस करना जरूरी होता है। कभी कभी देखिए हमारे अंदर ना फायर की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और हमारी जैसे कि हम या तो खूब स्पिरिचुअल हो जाते हैं या तो खूब ही
काम 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 करते रहते हैं, या तो हम बहुत काम में लगे रहते हैं, जैसे जैसे कि हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है, या तो हम खूब काम में बिजी हो जाते हैं, या तो बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने आना चाहिए। तो बिल्कुल जी आपको इस कार्ड के माध्यम से कहा जा रहा है कि अपने हृदय के ऊपर, अपने चक्राज को, अपने हृदय के ऊपर आपको बैलेंस करके चलना, चाहे काम हो चाहे स्पिरिचुअलिटी, दोनों को जैसे शिव और शक्ति मिलकर क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे राधा और कृष्ण देखिए कार्ड कैसे पॉपअप करके आ रहे हैं। तो बिल्कुल जी देखिए, तो बैलेंस करके रहना है। तो महाकाल की एनर्जी आ रही है, टाइम वॉच टू ट्रूथ एट नाउ विदाउट फियर। तो बिल्कुल जी देखिए, महाकाल की इस कार्ड को क्लियर करने के लिए कार्ड आ रहा है। तो महाकाल जी कह रहे हैं कि शिव शक्ति कह रहे हैं कि जब आप बैलेंस कर लेंगे तो जो भी आपके अंदर, जैसे कि पहला ही कार्ड आया है ना कि जैसे कि एलोन फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, तो इन सब जो आपके मन में एक डर रहता है वो सब डर ना आपसे समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल जी देखिए, भोलेनाथ बॉटम ऑफ डेक में निकल के आ रहा है ना कि भोलेनाथ की एनर्जी आ रही है, लॉर्ड शिवा की एनर्जी आ रही है। तो आस्क विथ प्योर हार्ट सिंप्लिसिटी ओपन डिवाइन डोर। हाँ, तो परमात्मा के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। शुद्ध मन से, सादगी से, शुद्ध मन से, सादगी से आप परमात्मा को याद कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को कीजिए, और खुले मन से परमात्मा आपको पुकार रहे हैं। जी बिल्कुल जी देखिए, कितने अच्छे कार्ड आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो देखिए इस तो बिल्कुल जी देखिए, बॉटम आर्ट डेक में सेम ही कार्ड निकल के आ रहा है, विभूति, वही फायर की एनर्जी। देखिए यह कार्ड और यह कार्ड सेम ही है। तो फ्रॉम एंडिंग एराइज हायर अंडरस्टैंडिंग। तो बिल्कुल जी देखिए, यहाँ पर वही देखिए, साधेंगे अपने आप को, तो विभूति की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल जी, जब आदमी जब साध लेता है, जब किसी चीज़ को आप साध लेते हैं, तो वही जो आपका एलोन है ना, जब जो आप अकेलापन फील करते हैं, जब आप हर्मिट को फील करते हैं, अकेलेपन को फील करते हैं ना, तो वही क्या करता है, कभी कभी हमें परमात्मा इसलिए भी अलग करते हैं ताकि हम पहचान सके। देखिए हमारा जन्म क्यों, हम मनुष्य का जन्म क्यों पाए, हम मनुष्य का जन्म इसलिए पाए हैं कि हमको अपने घर परिवार रिश्तेदार के साथ साथ हमें अपने परमात्मा को भी याद करना। हमारा पर्पज क्या है, सिर्फ जन्म लेना, खाना पीना, मरना, सिर्फ यही हमारा पर्पज नहीं कि बच्चे के लिए बैंक बैलेंस या उनके लिए घर मकान बना देना। लेकिन देखिए हम इतना उलझ जाते हैं मोह माया में कि हम ये सब बातें भूल जाते हैं कि हमें मरना भी है, हम जन्म लिए हैं तो मरना भी है। तो हम जानने, जैसे कि हम अपना अकाउंट बैंक में जमा करते हैं, तो उसी तरह हमें परमात्मा के लिए भी अपना परमात्मा के घर पे अकाउंट बनाना होता है कि हमने क्या पुण्य किए, क्या कर्म किए, हमने हमारी भावना कैसी, हम भले मानुष हैं या हम दूसरों के लिए भला करते हैं। तो ये देखिए ये कारण कि अपने आप को तपाइए। कैसा तपाएंगे, तपाएंगे तभी आप वो एक अकाउंट, जैसे कि आप बैंक एक अकाउंट भरते हैं, उसी तरह स्पिरिचुअल के अकाउंट में आप भरेंगे। जैसे पुण्य, जैसे कहते हैं ना कि पुण्य का अकाउंट, हमारे कर्म, जैसे कभी कभी देखिए सडन ही कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली, सबका कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, लेकिन आप सेफली, मतलब आपको कुछ भी नहीं होता, आप सेफ ही निकल जाते हो। और बहुत लोग भी आश्चर्य मानते हो, आप खुद भी हैरान रहते हो अकेले में, जब भी सोचते हो कि अरे यार सबको ऐसा हो गया, मैं कैसे बच गया। तो वही यही होता है ना, इसी को कहते हैं पुण्य। और कि कब जरूरी नहीं कि आप अभी पुण्य दान किए हो तो इस दान का फल अभी तुरंत मिल जाए। कभी कभी ना वो पुण्य इकट्ठा होता रहता है। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते तो सूद ब्याज के रूप में मिलता है। कभी कभी देखिए आदमी इसलिए भी बैंक में पैसा डालता है कि हमारे मरने के बाद बच्चों को मिले। तो जी बिल्कुल जी, उसी तरह पुण्य हमारे साथ रहते हैं इस जन्म में भी और अगले जन्म में। और देखिए यह भी बात है कि जब हम अपने बच्चों और परिवार के लिए भी सोचते हैं तो वही पुण्य कहते हैं ना, कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे पीढ़ी के सामने आते हैं। अच्छे कर्म ही कहते ना, कि देखो इसके बच्चे, इसके माता पिता ने ऐसा किया हो तो इसके परिवार में ऐसा किया। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे 7 पीढ़ी पिछला और 21 पीढ़ी आगे का भी वही पुण्य प्रदान होता रहता है। तो बिल्कुल जी देखिए, सारे कार्ड तो कितने अच्छे आ रहे, बड़े अच्छा कार्ड रीडिंग करते हुए मुझे खुद ही बहुत अच्छी लग रहा है। मन कर रहा है कि और इस टॉपिक पे बोलता रहूं, लेकिन मुझे रीडिंग भी करनी है। तो बिल्कुल जी अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। परमात्मा आपके लिए क्या जस्टिस
आपका जस्टिस लोगों पर भारी पड़ रहा है क्या? इनका खेल खत्म हो चुका है? यूनिवर्स प्लीज़ हमारे सभी व्यूअर्स को गाइड कीजिए इस रीडिंग के माध्यम से कि उनके लिए इस रीडिंग के माध्यम से आप क्या मैसेज दे रहे हैं। तो पहला ही कार्ड देखिए, हर्मिट की एनर्जी निकल के आ रही है। डिवाइन प्लीज़ बताइए पहले कार्ड के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए पहला ही कार्ड, जैसा कि मैंने बोला ना कि कभी कभी हम अकेलापन को इतनी निगेटिव से सोचते हैं कि लगता है कि हम हमारा सारा मेहनत, हमारी सारी पढ़ाई, हमारा इतना अपने परिवार के लिए, समाज के लिए हमने इतना सब कुछ किया, फिर भी हमारी कोई वैल्यू, हम अकेले पड़ चुके, कोई मुझे समझता नहीं। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि आप कितने भले मानुस इंसान हैं कि आपने सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी आप अकेले ही क्यों पड़ गए हैं। आप अकेले क्यों पड़ गए? क्योंकि परमात्मा आपको अकेले इसलिए कर रहे हैं कि हर्मिट की एनर्जी देखिए, फिर से बता रही हूँ कि अकेलापन भगवान ने आपको इसलिए दिया कि जरूरी नहीं कि आप बुरे मानुस हो, आप बहुत अच्छे मानुस हैं, अच्छे इंसान हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे कोई भी एज में, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग कोई भी हो, आप इस रीडिंग के यहाँ पे सुनने आए तो बिल्कुल जी। तो देखिए हर्मिट भगवान आपको इसलिए अकेला करते हैं ताकि आप समझो, अपने अपनी सोल को समझो, अपनी अंतरात्मा की पुकार को समझो। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है, आपका जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है, किस पर्पज से आए हो। बस खाने नहाने, बैंक बैलेंस, बच्चा पैदा, वो तो जानवर भी कर लेते हैं, आपका पर्पज क्या है। हाँ, कभी कभी हमको लगता है कि हम अकेले पड़ गए, हमको कोई नहीं समझता है, मर जाना चाहिए, हम सब व्यर्थ हो गया। हम खूब रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, चिल्लाने भी लगते हैं दूसरे के ऊपर, ताकि कोई मुझे समझे। हम इसलिए भी चिल्लाते हैं कोई हमको समझे। तो बिल्कुल जी देखिए हर्मिट की एनर्जी इस रीडिंग के माध्यम से देखिए ये कार्ड कन्फर्मेशन कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए 5 नंबर की एनर्जी है, इसका कोड कार्ड है, देखिए ये कोड कार्ड भी इसको बोला जाता है। तो देखिए जब ये कोड कार्ड आया है किंग, किंग एक ऐसा पर्सन होता है कि जो अपने जीवन में, देखिए कोई राजा ऐसे ही उठ के नहीं बन जाता है। हाँ, कोई हर हर इंसान जैसे टाटा बिरला अंबानी के जैसा वो लकी पर्सन नहीं होता। देखिए टाटा बिरला के पिता भी कितने स्ट्रगल किए होते, लेकिन उनके जो आज पोता पोती कितने सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य, पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होते हैं, तब तो उनको मुंह में कहते ना कि चांदी का सोने का चम्मच मुंह में लेके आए हैं। हाँ, ऐसा शब्द बोला जाता है। तो बिल्कुल जी, तो देखिए किंग आप ऐसे नहीं, अपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल की, जो किंग होता है ना अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया होता है, उसे पता होता है कि एक एक चीज़ की क्या वैल्यू होती है, एक इमोशंस क्या होता है, किसी की एक पैसे की वैल्यू क्या होती है, एक समय की वैल्यू क्या होती है। मतलब कि देखिए इस कार्ड को हम जितना भी डिटेल कर लें ना, बहुत लंबा रीडिंग चली जाएगी। तो बिल्कुल जी देखिए कहा जा रहा है कि हर्मिट की एनर्जी को किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपने अब आप यहाँ पर देखिए थ्रोन पे बैठे हुए इंसान है, तो यह सोच रहा है कि मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं कि जो कई गुना मल्टीप्लाई करके अपने जीवन में और ग्रोथ करे। तो मानो इस कार्ड के माध्यम से हर्मिट की एनर्जी इस कार्ड को कह रही है, आपको बता रही है कि प्लीज़ आप इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या बोल रहे हैं। तो बिल्कुल जी ये किंग ऑफ पेंटिकल आपको ये बता रहा है कि कभी कभी अकेलापन इसलिए भी आता है ना कि आपको डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ कहाँ है। हाँ, मतलब और आपको निखरना है, अभी और निखरना है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो। देखिए अगर किसी के मन में है कि मुझे इस कहीं अगर देखिए इस कार्ड को हम दो तरह से रीड कर सकते हैं। इस तरह से कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी में जाना, आध्यात्मिकता में जाना हो कि मुझे अब आध्यात्मिक बनना है, अब मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके मैंने अपनी जिम्मेदारी को कर लिया है, तो अब मैं सारी जिम्मेदारियों से ख़त्म हो चुकी। अब मेरा जीवन का इतना समय, बस थोड़ा ही समय बचा है। जैसे कहते हैं ना कि हम दादा दादी बन जाते हैं, नाना नानी बन जाते हैं, तो एक समय होता है कि हमें स्पिरिचुअल होते हैं। तो देखिए इस कार्ड को हम दो तरह के लेंगे, तो यूनिवर्स आपको यह बता रहे हैं कि अगर मतलब कि जो पारिवारिक होती है, भौतिक चीज़ होते हैं, वो आपका हो चुका है, तो आपको डिवाइन कर रहे हैं कि बिल्कुल जी आपको स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे कदम रखना, स्टेप और लेना चाहिए, थोड़ा सा और आध्यात्मिक होइए। देखिए यहाँ पर डबल कन्फर्म की थोड़ा आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, होम हवन कीजिए, जैसे कोई अच्छे अच्छे
हवन कीजिए, स्पिरिचुअल पुस्तकें पढ़िए और नॉलेज इकट्ठा कीजिए किसी गुरु के माध्यम से। और अगर आप देखिए भौतिक जीवन में हैं कि आप अकेले पड़ चुके हो, कोई आपको समझ नहीं आ रहा, तंगी हो रही, सब आपने सबके लिए करके अपना जीवन खत्म कर लिया, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। देखिए दूसरा, अगर आप भौतिक जीवन में आ रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक जीवन में आ रहे हैं, तो यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि आपने सबके लिए किया, आपने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया, तब आपको ज़्यादा तकलीफ। देखिए इस अवस्था में हर किसी को तकलीफ होती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी स्थिति, चाहे मेल हो फीमेल। यह लाइफ ना जब जब ऐसी स्थिति आती है तो यह जीवन बड़ा कष्टदायक होता है और बहुत पीड़ा से भरा होता है, बहुत दर्द होता है, वेदना। हम जैसे कि हम किसी से कहना भी चाहे ना तो कह नहीं पाते, इसलिए भी नहीं कह पाते डर के मारे कि पता नहीं वाले सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्या विचार रखेगा, कहीं ये भी मेरा मजाक न उड़ाए, कहीं ये भी मेरा फायदा न उठाए, इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो बिल्कुल जी, तो देखिए आपको ये कहा जा रहा है ना कि आपने यहाँ तक की जो लाइफ जीवन जिया, दूसरों के लिए सिर्फ करते करते खप गए, मर गए, मिट गए, फिर भी आपकी वैल्यू किसी ने कही। और वही सब लोग जिसके लिए आपने अपना जीवन खपा दिया, अपना पैसा, अपना समय, अपनी ग्रोथ को रोक दिया, अपनी हंसी, अपनी खुशी, मतलब अपने हिस्से का भी उसको दे दिया, चाहे कपड़ा हो, खाना हो, पीना हो, घर हो, परिवार हो, समय हो, वस्तु हो, आप हर समय बस उसकी ही ज़रूरतें पूरी करते रहें। आपने ये सोचा कि चलो यह मेरा है, भाई है, बंधु, मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, बेटी, मतलब किसी भी रिश्ते में हो हम तो आ, आ, तो किसी भी रिश्ते में हो तो देखिए ये कार्ड यही बता रहा है ना कि डिवाइन करे कि नहीं, अब आपने जो किया उनको अब भूल जाइए, उनको सरेंडर कर दीजिए, यह सोच के कि वो आपका धर्म था और आप अपने धर्म और कर्म को निभाने आए थे, इसी यहीं तक आपका धर्म कर्म था। अब डिवाइन इस कार्ड के माध्यम से करें, जैसे कि इसके हाथ में एक पेंटिकल है, तो अब जो बचा खुचा जीवन है उसको अपने ऊपर कैसे खर्च करना है, अपनी आशाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी ज़रूरतों, उनको मतलब एक ही, देखिए कहते हैं ना 84 लाख योनि करने के 84 लाख योनि भटकने के बाद हम जब मनुष्य का जीवन पाते हैं तो पर हमें अपनी भी सोल जो, देखिए हमारा जो सॉरी हमारा जन्म क्यों होता है, हमारा जन्म इसलिए होता है मनुष्य के रूप में कि जो भी हम इतने 84 लाख योनियों में जो तरसे हैं। देखिए जब हम पशु पक्षी पेड़ पौधे के रहते हैं तो हम बोल नहीं पाते अपने मन की बात। देखिए बहुत सारे लोग मनुष्य ऐसे भी होते हैं गूंगे होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल जी को हो तो सब कुछ कहते, गूंगे गुड़ का स्वाद बताओ, बता नहीं सकता। तो बिल्कुल जो अगर हम इंसान को रूप पाए हैं, मतलब जन्म पाए हैं, हम बोल रहे हैं अच्छे, तो डिवाइन कह रहे हैं ना कि आपकी जो सोल है कई जन्मों से भटक रही है, तरस रही है, उन अपनी सोल को तृप्त कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, जैसे लग रहा है कि स्वयं परमात्मा हमको रीडिंग स्वयं दे रहे हैं। तो बिल्कुल जी मैं कब से ये बोलना चाह रही थी कि बिल्कुल थैंक यू मैं बोलना चाह रही हूँ महाकाली को कि बहुत ही अच्छे टॉपिक आए हैं, जैसे लग रहा है कि महाकाल स्वयं यहाँ प्रकट हो गए हैं इस रीडिंग के माध्यम से। तो बिल्कुल जी आपके जीवन में जो अगर कोई हर्मिट में है तो बहुत अच्छे टॉपिक, आप प्लीज़ इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यह रीडिंग अच्छी लगी तो अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी, जैसे कि अगर वो निराश हो चुके हैं और आपके अपने आप समझा के थक गए हैं तो इस रीडिंग को भेज देंगे, शायद उनको कुछ आइडिया मिल जाए। कभी कभी देखिए हमको अच्छी बातें सुनते हैं तो कुछ हमारी सोल है हमको कुछ इंट्यूशन के माध्यम से, इंट्यूशन कह लीजिए, चाहे अंतरात्मा की पुकार कर लीजिए, क्या या तो यह कर लीजिए कि परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए अपने अपने तरीकों से कई धर्म में इसको एक ही शब्द को कई तरीके से बोला जाता है। तो देखते हैं अर्धनारीश्वर की एनर्जी के लिए महाकाल आपके लिए क्या बोल रहे हैं। देखिए ये कार्ड पॉपअप करके आ रहा है, तो देखते हैं महाकाली और अर्धनारीश्वर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपका जस्टिस लोगों पर भारी पड़ रहा है, क्या इनका खेल खत्म हो रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। तो देखिए हमारे जीवन में दो तरह की वही एनर्जी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो बिल्कुल जी रिसीव 55 रुपीज ऑन गूगल पे फॉर बिजनेस। तो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। तो देखिए अर्धनारीश्वर की एनर्जी के माध्यम से देखिए यह कहा कि अपने स्ट्रेंथ को बनाइए,
आप डाउट में मत रहिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपके अंदर अभी भी एनर्जी बहुत है। आप जैसे मंगल की एनर्जी निकल के आ रही है, अपनी ताकत की एनर्जी की, ये कार्ड में भी यही कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर की एनर्जी में कि आपके अंदर ना जोश बहुत, आपके अंदर फायर की एनर्जी है। जैसा कि लगभग सभी कार्ड में फायर की एनर्जी आई है। तो बिल्कुल जी आप सिर्फ सोचने में अपना समय मत व्यतीत कीजिए। देखिए वापस से यही 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। तो सोचने में समय व्यतीत ना करें। और देखिए आपने डबल 9 की एनर्जी आ रही है, तो आप एक्शन लीजिए, उस एक्शन पर काम कीजिए और अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कीजिए। और अपनी इच्छाओं को, आपकी सारी इच्छाएं फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही हैं। आप अपने जीवन में बहुत निश्चिंत में बैठे रहेंगे। जैसा कि हर्मिट की एनर्जी भी वही बता दी है, 9 नंबर की एनर्जी। अगर आप अपने जीवन में अकेला फील कर रहे हैं, हर्मिट के लिए उदास हो चुके हैं कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, तो देखिए रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए इस रीडिंग भी कैसा मैच कर रहा है कि आपके जो सारे कप हैं, 9 कप हैं। देखिए जैसे जीवन अंकों में 9 नंबर सबसे बड़ा है, 9 नंबर सबसे बड़ा होता है। तो बिल्कुल जी आप कहा जा रहा है कि आप जितने इस समय अकेला फील कर रहे हैं, जैसे अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत थॉट्स चल रहे हैं, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव कभी क्या, मतलब कि किसी से कह भी नहीं, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, कुड़ते जा रहे हैं। बस ऐसा कोई मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको समझे, जिससे आप आपको अपने बातों को कह के, अपने मन की बातों को कह के आप हल्का फील हो जाए। तो परमात्मा आपको, देखिए सारे कार्ड फायर की लगभग आए हैं। तो देखिए ये कहा जा रहा है परमात्मा आपको कह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी हर वो इच्छा पूरा होगी, हर वो डिजायर पूरा होगी जो कई जन्मों से आप परमात्मा से मांग रहे थे, पुकार रहे थे कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा कीजिए। क्या मेरे जीवन में इसी तरह अभाव रहेगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके जीवन में अभाव नहीं, आपके जीवन में हर वो चीज़ मिलने वाली है जिसकी आप कल्पना कर रहे थे। धन देखिए मनी, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, 9 के साथ 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल जी जैसे कहते हैं ना, देखिए यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पर तो तन मन धन सब कुछ आपको मिलने वाला। देखिए तन हो गया, तन मन धन सब कुछ से आप संपन्न होने वाले हैं, सारी डिजायर फुलफिलमेंट होने वाली है। देखिए वापस से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो आपके पितरों की एनर्जी आपके ऊपर बरस रही है, मिल रही है। अगर यहाँ पे देखिए यह कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपकी जैसे कई सालों से आपके जो अगर फैमिली मैटर में आपकी जो प्रॉपर्टी है, घर है, परिवार है, उनमें बहुत सारी बाधाएं थी, चाहे मन मुटाव थे या तो संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर बहुत आप सभी मन मुटाव थे, कुछ हल ही नहीं निकल रहा था। तो बिल्कुल जी कहा जा रहा है ना कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर अब धीरे धीरे करके पूरे परिवार में जैसे कि होते सुख शांति की एनर्जी आ रही है। और आपके जो कई सालों से आपके जो पारिवारिक समस्या बनी हुई थी, धन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो सारी समस्याएं हल होते दिख रही हैं। तो बिल्कुल जी डिवाइन प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। जय महाकाल। डिवाइन प्लीज़ महाकाल। बिल्कुल जी देखिए कार्ड ये तीसरा कार्ड महाकाल जी की एनर्जी के बताइए कि अगर देखिए टाइम बोथ ट्रूथ एक्ट नाउ विदाउट फियर, अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर है तो देखिए कभी कभी ऐसा है ना कि डर के मारे हमारा दिल दिमाग मन कुछ भी, देखिए वाटर की एनर्जी है, मन सब कुछ जैसे लगता है ना कि हम अकेले पड़ गए हैं एंड कोई सपोर्ट नहीं। देखिए इस थ्रोन पर बैठा है लेकिन इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। तो बिल्कुल जी सब कुछ निगेटिव फील करते हैं हम। जैसे कहते हैं कि जैसे कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ जाए तो कबूतर क्या कर लेता है, आंखों को बंद कर लेता है। उसको लगता है कि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो क्या होगा, बिल्ली चली जाएगी या बिल्ली उसे मारेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जी आपके मन में जो डर है, देखिए ये कार्ड यही बता रहा है कि जो आपके डर है ना, उन डर को जला के भस्म कर देखिए, जस्ट उसके पीछे ये कार्ड उस डर को
डर को क्या करना है, जला देना है, जला के फेंक देना है। वही बात आ रही है ना कि स्पिरिचुअलिटी को चूज करना है। परमात्मा का, जैसे कि परमात्मा का देखिए, हम हर कोई डेविल में नहीं उतर सकता और डेविल में कभी उतरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम फिर से जैसे कि 84 के चक्कर में तो हम नहीं फंसेंगे, लेकिन इसी कई अरबों खरबों, जैसे कहते हैं ना कि कई कई जन्म जन्मांतर हमारे बीत जाते इसी नरक में। हम प्रेत भूत पिचास डाकनी साकरी बन के हम घूमते रहते। इसीलिए कभी भी गलती से, आजकल देखिए यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी निगेटिव निगेटिव चीज़, कुछ भी सब व्यूवर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी डाले जा रहे हैं जी। तो कभी भूल से कोई अप्सरा क्या क्या पता नहीं, डाकनी पिचासनी क्या क्या आता रहता है, तो बिल्कुल वो सब बिल्कुल भूल के नहीं करना चाहिए। हमेशा देखिए, कहते हैं ना कि शैतान, कहते ना, जैसे हम बात बात में भी कहते आम भाषा में कि जल्दी काम शैतान काम होता है। बिल्कुल जी, शैतान जल्दी जल्दी आपका काम इसलिए करता है ताकि आप उससे अट्रैक्ट हो। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल में रहते हैं ना, तो भले हमारा काम देरी से होता है। जैसे कछुए की मैंने एनर्जी बताई कि कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन विक्ट्री जीत उसी की होती है। देखिए, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, कितनी भी पीढ़ियाँ बीत जाए, लेकिन इसकी उदाहरण देखिए पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, उदाहरण भी दिया जाता है। तो बिल्कुल जी, आप कछुए की एनर्जी में कर रहिए। धीरे धीरे ही भले ग्रोथ हो रहा है, वही एक संपूर्ण की तरफ, संपूर्णता की तरफ। वैसे भी देखा जाए तो कछुए का कौन कौन है, कछुए की एनर्जी कौन है? कछुए की एनर्जी के ऐसी एनर्जी विष्णु और लक्ष्मी की एनर्जी है। वो जहाँ भी रहती है वहाँ संपन्नता अपने आप ही आती रहती हो। जैसे कि देखिए, वो इतनी शुभ है कि हम अगर निर्जीव में पत्थर शीशा कुछ भी एनर्जी में रखे, किसी भी जैसे कहते हैं किसी भी वस्तु के रूप में, मूर्ति के रूप में रखे, तब भी वो एक पिक्चर फोटो की एनर्जी में रखे तो भी वो भी पॉजिटिव एनर्जी देती थी, कि इतना हम शुभ मानते हैं। तो वही बिल्कुल जी, शैतान वाली काम नहीं करना चाहिए कि खरगोश 2 कदम चढ़ा उछला कूदा। उछलने कूदने, हम मतलब खरगोश की मतलब कि शैतान क्या करता है, शैतान जल्दी जल्दी उछल कूद जल्दी जल्दी करवा देता है। हाँ, हमको लगता है हाँ हाँ हो गया, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम बाद वो, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि इस रीडिंग के माध्यम से पता नहीं क्यों यूनिवर्स ये मैसेज कर रहे हैं कि अगर किसी को नहीं मालूम तो देखिए, जैसे एक होता है जिन्न। अगर जिन्न को कोई, जैसे बहुत सारे लोग जैसे यूट्यूब में पढ़ा कि जिन्न को पूछ लो तो ये कर लो, हो कर लो, ये होगा होगा। तो देखिए, अगर जिन्न तब तक आपकी मदद कर, वही अलादीन की बात करें तो, अलादीन के जिन की बात करें तो जिन क्या करता है, अगर जिन को आप काम नहीं देंगे तो वही जिन आपको परेशान करेगा। क्योंकि शैतान क्या करते हैं, एक्शन में रहते हैं, 24 हावर ना एक्शन में रहते हैं। उनको कुछ शैतानी करने के, जैसे कहते हैं ना कि ये बड़ा बच्चा शैतान है, शांति से बैठता नहीं, इसका शरीर एक्टिंग में नहीं रहता है। मतलब कि देखो, बॉडी उसका ना चलते रहना चाहिए, चलते ना रहना चाहिए। तो क्या करता है, जब जिसने उस मतलब कि देखिए, जिसने उस को पूजा था, अलादीन ने उसको पूजा नहीं था, उसको तो मिला था। तो मैं अलादीन की बात नहीं कर रही, किसी और की बात कर रही हूँ कि एक जैसे तांत्रिक इंसान था, वो उसने जिन को पूज लिया था। तो जिन क्या करला, जिन जब तक वो काम देता था कि दूसरे को, मतलब कि अच्छे इंसान को, मतलब वो शैतान क्या करता है कि कंटिन्यू उसको कुछ करने को चाहिए। तो अब जैसे कि वो तो घंटों का काम, कई दिन का घंटों का काम वो सेकंड में कर देता है। शैतान लोग क्या करते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, सेकंड में कर देते हैं। तो अब वो करके झटक से तो तुरंत आ जाता है उस तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक बड़ा सोच में परेशान हो गया उस जिन से। तो फिर किसी और अपने से बड़े तांत्रिक के पास गया, उससे पूछा कि गुरुजी, मैं इस जिन्न को मैंने पूज लिया है गलती से। मैंने तो अपने फ़ायदा के लिए पूजा, लेकिन अब मुझे यही जिन्न मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं? तो उनके जो तांत्रिक थे, उनके जो बड़े तांत्रिक थे ना, उनको यह बोल दिए कि इसको अब ये जिन्न आपके पास अगर आए तो इसको बोलिएगा एक बांस रखे रहिएगा अपने घर में, बड़ा सा गाड़ दीजिएगा, बम्बू जिसको बोलते हैं, बांस बोलते हैं गाँव की भाषा में। तो उस बम्बू को बोल दीजिए, उसको बोलिएगा कि जब तक कोई काम ना रहे तो उसको बोलिएगा नीचे से ऊपर इसको करता रहे। तो बिल्कुल जी शैतान भी उसी तरह, अगर काम नहीं दोगे तो आपको ही तंग करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप निगेटिव चीज को पूजोगे तो यही जन्म जन्मांतर आप नरक के चक्कर भोगते रहेंगे। भूत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस इसी एनर्जी में रहेंगे। तो इसी भी गलती से यूट्यूब में कोई अगर जैसे तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, इन सब की बातों को नहीं सुनना चाहिए। परमात्मा को सुनिए, परमात्मा का पाठ कीजिए। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्तोत्र पाठ कीजिए, सबसे अच्छा होता है स्तोत्र पाठ एंड कवच पाठ, ये कीजिए।
तो शायद परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपको, देखिए आज पहली बार ही इस मैं महाकाल की कार्ड से रीडिंग दे रही हूँ। देखिए शिव ओरिकल डेक से मैं रीडिंग दे रही हूँ, पहली बार मैं रीडिंग दे रही हूँ। शायद यही महाकाल, शायद जबकि मैंने इस कार्ड को 6-7 महीना हो गया, मैंने कभी इस यूज नहीं किया है, आज पहली बार रीडिंग दे रही हूँ और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही इस कार्ड के माध्यम से, मेरे रोंगटे देखिए खड़े हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी देखिए बॉटम ऑफ डेक में क्या निकल के आ रहा है, नाइट ऑफ वांड्स। आप अपने जो जैसे कि देखिए 3 नंबर का कार्ड है या कोड कार्ड है, देखिए यहाँ पे भी कोड कार्ड है। तो अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जोश के तरीके से, मतलब एक आग जैसे कि एक मंत्री होता है, राजा होता है, बड़े उसके अंदर आग रहेगा तभी तो अपनी देश की, समाज की रक्षा करेगा ना। एक नव युवक के अंदर जोश रहना चाहिए कुछ कर गुजरने का। तो बिल्कुल जी एक राजा की तरह आप बन पाओगे। महाकाल आपको बोले, मतलब किसी प्रकार का आपको डर नहीं पालना है अपने अंदर। परमात्मा को पूछते रहिए, परमात्मा को साथ में लेके रखिए। आपके पितरों की भी आशीर्वाद आ रही है। अगर कई सालों से आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है तो सारे प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिख रहे हैं। तो आपके ऊपर ना जस्टिस आ रहे हैं, परमात्मा की जस्टिस आपकी तरफ हो रही है। एंड आपके देखते हैं अगर कोई आपके ऊपर, डिवाइन प्लीज बताइए क्या इस रीडिंग के माध्यम से यह बताइए क्या हमारे व्यूवर्स के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स प्लीज बताएं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी के बाद की मैं रखने वाली थी, दिख गया। तो बिल्कुल जी देखिए कोई अगर डेविल एनर्जी आपके ऊपर छोड़ रहा है तभी आप हर्मिट में आए हो, क्योंकि हम हर्मिट में तभी आते हैं जब कोई हमारे ऊपर निगेटिव क्रिया करता रहता है। तभी हमको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं हूँ। तो बिल्कुल जी देखिए जैसे ही डेविल कार्ड आया मेरा माथा दर्द कभी करने लगा। तो आई कट, डिलीट डिलीट डिलीट। डिवाइन प्लीज जो भी नेगेटिव है डिलीट हो जाए हमारे व्यूअर्स के ऊपर से, मेरे ऊपर से। तो बिल्कुल जी किसी के बहुत हाई एनर्जी निकल के आ रही है, प्लीज़ आप कमेंट में यस लिखिएगा। अगर किसी के ऊपर निगेटिव है तो प्लीज़ उसको डिलीट 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 3 टाइम कमेंट में लिखिएगा। कट डिलीट कैंसिल, कट डिलीट कैंसिल 3 टाइम लिखिएगा अगर किसी के पास कोई नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल जी देखिए कोई है, देखिए यहाँ पर भी देखिए जब ये कार्ड और ये कार्ड दोनों साथ में आए तो इसका मतलब कि है कोई है जो आपको कंफ्यूज में डाल रहा है। आपको क्लियरिटी ना मिले अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आपके शत्रु को यह पता चल रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में उतर रहे हो तो आपको कंफ्यूज कर देना चाहते हैं ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे ना बढ़े, ताकि उसका खात्मा हो जाएगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे तो क्या होगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। कहते हैं ना कि बैकफायर रिटर्न टू सेंडर। जिसका कर अगर आपके ऊपर कोई छोड़ रहा है तो वही क्या हो जाएगा, बैकफायर हो जाएगा। बैकफायर कैसे होगा, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होंगे परमात्मा का सपोर्ट, देखिए डबल कन्फर्मेशन के साथ आया। बिल्कुल जी देखिए डबल ट्रिपल तीनों ही मेजर कार्ड हैं। देखिए ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ आ रहा है। तो बिल्कुल जी आपके शत्रु कोई तो है जो आपको हर्मिट में डालना चाहता है, लेकिन परमात्मा उन सब चीज़ों को रोक रहे हैं। बिल्कुल जी देखिए यह भी कार्ड है वही हर्मिट की एनर्जी की। आप अनसेटिस्फाई रहो, दुखी रहो, रोते रहो, आपकी कोई डिजायर फुलफिलमेंट ना हो, आइसोलेशन में रहो, अपने आप को निगेटिव सोच रहे तो आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी ना आए। हमेशा अपने आप को निगेटिव सोचो कि कुछ अब मुझसे होगा नहीं, अब मेरे जीवन में कोई खुशियाँ नहीं हैं। देखिए दोनों ही कार्ड कितने ब्लैक हैं, अरे निगेटिव है। देखिए 3 डाउट कर, अपने खुद के ऊपर डाउट करते रहो। तो बिल्कुल जी आपके साथ डिवाइन क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, जस्टिस कर रहे हैं। और पूरी देखिए बैकग्राउंड में कैसा है, इसका ड्रेस भी कैसा है, तो वाइट लाइटिंग आपकी तरफ आ रही है। अलाइनमेंट हो रहे हो परमात्मा से, आपका जुड़ा देखिए खुशियाँ आपके जीवन में। ये भी देखिए 9 नंबर के 999 की एनर्जी आ रही है। जब भी 999 की एनर्जी आ रही है तो समझ लीजिए कि महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की पावर, मतलब एक दैवी ऊर्जा आपके ऊपर मतलब दैवी देखिए 999 दैवी ऊर्जा, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की एनर्जी। वहीं से भी देखिए यहाँ पर अर्धनारेश्वर की एनर्जी, तो महाकाली, महालक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके ऊपर चल रही है।
तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, और आपके जीवन में जो भी चैलेंज है उस चैलेंज को परमात्मा समाप्त कर रहे हैं। एक ऑर्डर लेते हैं, बिल्कुल जी। अगर आपके जीवन में डिले हो रहा तो उन सब, देखिए यहाँ पे भी वही बात आ रही है ना कि आपकी पितरों की, आपके जीवन में अगर किसी चीज़ की डिले रही तो वो सब डिले खत्म हो रहा है, क्योंकि जो आपका शत्रु है ना, आपको हर चीज़ में डिले करवाना चाह रहा था। कि आप इसी डिले में रहो, सब कुछ आपको मिले नहीं, आपका जीवन इसी तरह ख़त्म हो जाए। तो देखिए दोनों आपके जीवन में, देखिए एंजल की एनर्जी, अगर आप अपने जिस भी जाति धर्म में हो, अगर आप एंजल को पूछते हो तो बिल्कुल जी आपकी एंजल के ऊपर ब्लेसिंग चल रही है। चाहे परमात्मा का ये, चाहे महाकाल में, मतलब जिस जाति धर्म में है, तो आपके परमात्मा की, आपकी ईश्वर की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर चल रही है। बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि आपके साथ परमात्मा जस्टिस कर रहे हैं और आपके शत्रुओं का खेल समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है? क्योंकि महाकाल, महाकाली और एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रही है। देखते हैं इस दिव्य संदेश, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए क्या मैसेज दे रही है, डिवाइन मैसेज क्या आ रही है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग चल रही है। बिल्कुल जी, देखिए टाइम, समय का पहिया आपके पक्ष में आ रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, बुरा वक्त जा रहा है, जाने अच्छा वक्त आने वाले। देखिए वही कंफर्मेशन कहा जा रहा है ना कि यूनिवर्स का मैसेज आपकी तरफ आ रहा, आपकी तरफ आ रहा है। समय का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। तो घड़ी को हमेशा सही समय पर रखें, उसे बंद न होने दें। देखिए आपको इस कार्ड के माध्यम से, अगर आपके घर में कोई घड़ी है कई सालों से बंद है, कोई हाथ का घड़ी है, जैसे कि हम रख देते हैं 3-4 फैशन में कि ये मॉडल आया, वो मॉडल आया है, तो वो कहा जा रहा है ना कि आपको उसमें सेल लगा के रखना है, बंद घड़ी नहीं रखना। अगर यूज में नहीं ले रहे हो तो बिल्कुल उसको घर से बाहर निकाल दीजिए, किसी को दान दे दीजिए। जैसे कहा जाता है ना कि दान हम किसी को फ्री में नहीं देते, हमारा अच्छा समय चला जाता है। बिल्कुल दान में नहीं देना, भले 10-5 रुपये वाले भंगार की दुकान में बेच दीजिए, भंगार में बेच दीजिए, या तो किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दीजिए। तो बिल्कुल जी ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो समय का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। और एक कार्ड लेते हैं, बिल्कुल वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए डबल कंफर्मेशन के साथ आ रहा अर्धनारीश्वर की एनर्जी। तो रिश्तों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्रोध त्यागे और प्रेम से बात करें। देखिए जैसा कि मैंने बोला ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर्मिट में चल जाते हैं, और हमारे, आप इस रीडिंग को स्टार्ट में सुनिएगा, अगर रिपीट करूँगी तो डबल हो जाएगा जी। तो रिश्तों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्रोध त्यागे और प्रेम से बात करें। तो देखिए हम वही बात नहीं कि जब डेविल किया जाता है ना, तो देखिए डेविल, अगर कोई हमारे जीवन में डेविल कर रहा है, निगेटिविटी डाल रहा है, कन्फ्यूजन डाल रहा है, तो हम अपने ही पार्टनर से, अपने ही माता पिता से, अपने ही बच्चों से बुरी बातें करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, झगड़ा करते हैं बिना वजह, जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं लेते हैं, हमेशा गुस्से में बात करते रहते हैं। तो बिल्कुल जी तो इस तरह की एनर्जी आती है जब निगेटिव कोई करता है। तो रिश्ते में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्रोध नहीं करना। आपको यह कहा जा रहा है शिव पार्वती की संयुक्त तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। बिल्कुल जी आपको कहा जा रहा है ना कि एक जॉइंट फैमिली में जैसे रहने के लिए, एक जैसे जॉइंट फैमिली, शिव की जॉइंट फैमिली होती है ना कि महादेवी और कार्तिक हो, उसमें कार्तिकेय भगवान हो, गणेश भगवान जी, ऐसी फोटो के रखिए जिससे ज्वाइंट फैमिली आपके घर में पॉजिटिविटी, आप मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें। जैसे कि कह लीजिए देखिए एक ही में सांप है, माँ के पास शेर है, महादेव के पास नाग है, एंड चूहा है, मयूर है, सब एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी एक संतुलन, बैलेंस बना हुआ है महादेव के परिवार में। तो उसी तरह आपके जीवन में बैलेंस रहे और रिद्धि सिद्धि के, देखिए रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती रहे। और देखिए महादेवी क्या होती है, शक्ति की उपासक होती है। जो शक्ति होती है, शक्ति क्या कर, जब हमारे अंदर आग रहेगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो महादेवी हमें शक्ति प्रदान करती है, और महादेव हम क्या करते हैं, हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि बैलेंस करने की ज़रूरत है, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, एक आग और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता और
और फायर, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोनों कार्ड देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं, भगवान की यही एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग ला रही है और कितने अच्छे ही कार्ड आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपके साथ डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं और आपके दुश्मनों का खेल समाप्त हो रहा है। हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू महाकाल, थैंक यू। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हाइप कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी, आपके रिश्तेदारों को, जो आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं, जिनको जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इस रीडिंग के माध्यम से उनके अंदर पॉजिटिविटी आए। हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू।